मैंने सब्जी के लिए सबसे पहले तो प्याज काटे। प्याज काट के, क्योंकि विहान बाबू हमारे सो रहे थे, इसलिए लालच होता है बच्चा सो रहा हो। जब ये प्याज वगैरह काट के, टमाटर, उसके बाद मैंने प्याज काटने के बाद ना धो के साफ़ सुथरे करके फिर टमाटर काट लिए। टमाटर काट के दोनों चीज़ें मैंने रख दी। उसके बाद मैंने आलू उबाल लिए। आलू उबाल के मैंने मटर भी निकाले हुए थे। आलू मटर की सब्ज़ी बनाई है। लेकिन मैंने जो आलू उबले हुए थे, मटर कच्चे थे, मैंने आलू उबले हुए डाले 2-3, बाकी विहान बाबू के लिए रख दिए। उसके बाद साथ में ना पालक उबाली हुई थी, पालक उबाल के मैंने आटे में डाल दी। मैंने कहा पोषक तत्व भी मिलेंगे, बच्चा टेस्ट से भी खाएगा। उसमें थोड़ी सी दाल बची हुई थी, दाल डाल दी, पिट्ठी कचौरियाँ बना दी। विहान को भी मैंने खिलाई, उसने आधी कचौरी खाई है नमकीन। फिर मैंने आटा बना, पूरियाँ कचौरी बनाने के बाद है ना, अब कई बच्चे तो तली हुई चीज़ें खाते हैं, खा लेंगे, बड़ी हुई इनके पापा वगैरह को शौक़ है, वो खा लेंगे, कुछ नहीं भी खाते। फिर बच्चे के लिए मैंने रोटी भी बना दी है। आटा बनाया पहले सबसे, फिर मैंने पतली पतली रोटियां बना दी हैं। सुबह उठ के दही कुछ रात को जमाई थी, वो तो मैंने फ्रिज में कर दी थी, खट्टी ना होए। उसके बाद मैंने विहान के लिए 1 गिलास दूध सुबह फिर जमा दिया, क्योंकि थोड़ा बच्चे को खट्टापन लगता है तो ये मुंह बनाता है, इसके लिए। अब दही तैयार हो गया, इसको भी मैं फ्रिज में रखूँगी। आटा बना के, रोटी बना के भी रख दिया। बच्चे, बाबू उठ गया है, निधि उसको संभाल रही है बाबू को, क्योंकि वो उठ के ऐसा है एक ही दम बैठ जाता है और बिस्तर से ये लगता है कि नीचे उतरने की खुद कोशिश करता है। और जब मैंने सुलाया, बीच में सोता है तो मेरे को उसके पास बैठना पड़ता। बीच बीच में आँख खोल के देखता रहेगा कि मेरे पास कोई है या नहीं है। बाहर जाने की भी बहुत जिद करता है कि मेरे को घुमा के ले आओ। 1-2 बार इसको पिकनिक मनाने ले गए, पार्क दिखा ले गेट पे, तो अब इसको ये रहता मेरे को बाहर लेके जाए। लेकिन बीमारी फैली हुई है कि ये सभी भी आ रहे हैं, छोटा बच्चा है, मैं नहीं जाने देती। एक दिन इनके नाना जी भी ले गए थे घुमाने के लिए, घुमा के ले आए थे इसको। मैंने कहा वहाँ भी पार्क में भी शाम के टाइम 6 बजे के बाद होता है, छोटा बच्चा है, ये जल्दी बीमारी पकड़ लेगा, इस करके इसको तो मैं कहीं नहीं जाने देती, अपने पास ही रखती हूँ। मेरा काम रुका रहता है। कल मेरा काम इसलिए रुका रहा क्योंकि हमारे घर पानी नहीं था टंकी में। रसोई में मेरी ऐसी बहुत गंदी थी, मुझे खुद भी लग रहा था कि गंदी रसोई है। मेरा खुद का भी रसोई को देख के ना जी खराब हो रहा था। लेकिन मेरे को ये भी नहीं पता हमारी टंकी में पानी है भी है या नहीं, क्योंकि मेरे को यही नहीं पता अभी कि टंकी हमारी है कौन सी। ऊपर जाके देख के भी आई, मेरे पति बोले पानी थोड़ा सा लेवल से नीचे है बिल्कुल ही, तो पानी आ भी नहीं रहा था नलके में, लेवल से नीचे था। आज पानी आया। फिर सुबह उठ के मैंने कपड़े भी धो दिए, सर्फ में डाल दिए, उनको धोऊंगी थोड़ी देर में, पानी चेक करके आऊँगी ऊपर पानी कितना कितना नहीं, उस हिसाब से यूज़ करूँगी। क्योंकि चाहे कपड़े तो बाद में धो दूँगी, इकट्ठे करके रख दूँगी, लेकिन सीट के लिए पानी होना बहुत ज़रूरी होता है। हाथ धोने के लिए, पेस्ट करने के लिए, इन कामों के लिए पानी देख के यूज़ करें। और अब दही रखने के बाद है ना, हो सकता है मैं शाम के लिए थोड़ी सी दाल भिगोई हुई है, पल्ले बना दूँ, क्योंकि विहान बाबू ना पल्ले खुश हो के खाता है। कल मेरे पति, मेरी बेटी, बेटा सारे होटल में गए थे, मैं नहीं गई क्योंकि मेरे पैरों में दर्द था, हिम्मत भी नहीं थी, मेरे को नींद चढ़ रही थी। फिर मैंने किचन की सफाई रात को थोड़ी बहुत ही की, पानी जितना भी यूज़ के लिए मिला मेरे को। अब सुबह उठ के मैंने सारी रसोई साफ़ सुथरी करती है। साफ़ सुथरी रसोई हो ना तो उसमें जाने को भी जी करता है। देखो जब मैं अपने घर थी, कुंवारी थी, जब तो कोई जिम्मेवारी नहीं होती थी लड़कियों पे इतनी ज़्यादा, तो हमारा पंडित है तो रात को रसोई साफ़ सुथरी करके, झाड़ू पोछा लगा के, धो के तब सोते थे। सुबह सुबह किचन में जाओ तो साफ़ सुथरी रसोई मिलती थी। लेकिन अब बच्चों की भी जिम्मेवारी होगी, 3 बच्चे हो गए हैं। बड़ा तो मेरे पास नहीं है, बहू भी नहीं है मेरे पास, अब ये छोटा बच्चा है। पानी की वजह से मेरा काम रह गया, नहीं तो मेरे को भी ये लगता है मैं जल्दी से जल्दी काम निपटाऊँ। और अब मैंने वज़न के लिए भी कहा, अभी मैं वज़न कम करूँगी, चाय वगैरह देखती हूँ छूट जाती है तो चाय ना पीऊँ। फिर मेरा डॉक्टर ने भी मेरे को कहा हुआ कि चाय बंद कर दो जी, आपका वज़न वैसे ही कम हो जाएगा, क्योंकि चाय की वजह से आपका वज़न बढ़ा हुआ है। थोड़े डिब्बे फैले हुए थे स्लैब पे, वो भी उठा के रख दिए। अभी डिब्बे चेक करूँगी किसी डिब्बे में क्या है। जो डिब्बे खाली होते रहेंगे उनमें सामान डाल दूँगी, जो ऐसे हैं
बेकार डिब्बे हैं उनको अलग निकाल दूँगी, प्लास्टिक के डिब्बे वो बाहर फेंक दूँगी, थोड़े से रख लूँगी। किचन में बड़े डिब्बे ऊपर के स्लैब में आते नहीं है, टोकरा भी है सब किचन के अंदर, आरओ भी लग गया, लेकिन दूसरे डिब्बे हैं जो बड़े हैं ना वो नीचे रखूँगी, जिनमें सामान रखा हुआ, बाद में इनको जो सामान की ज़रूरत नहीं है वो बाहर निकाल दूँगी। उसके बाद सामान पैक कर रही हूँ, पैक करके मेरे पति ने कहा दूसरा घर है उसमें रख देंगे जाके फालतू का सामान। फिर झाड़ू पोछा लगाऊँ, जूती चप्पल इकट्ठी करी सुबह, इकट्ठी करके एक डिब्बे में रख दिया, डाल दिए सारी, फालतू के चप्पल जूती एक साइड में लगा दूँगी। कर तो दूँ इस घर में भी कहीं ना कहीं, लेकिन अभी पर्दे नहीं लगे, पीछे स्टोर है तो बेटा कह रहे इसको तो मैं मंदिर बनाऊँगा, यहाँ ना रखना कुछ भी जगह जो। मैंने कहा ठीक है बेटे। अब बेटी का घर है वो भी सामान, इसका तो नया सामान है सारा इसने नया बनाया, उसमें भी नहीं रखती, क्योंकि फिर सारा घर इसका भी वैसे ही हो जाएगा, फैला हुआ सा लगेगा। उसके बाद अब कपड़े निकाल के पानी में से सुखा के आऊँगी, कुछ फिर कल के लिए रख दिए, गठड़ी बांध के मैले कपड़े कल धोऊँगी, पानी थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करूँगी। और खाना बेटी को कह दिया बेटे अपना खाना डाल के खा लेना। खाना बनाने के बाद सारा फिर से रसोई साफ़ की है, पोछा लगा दिया, साफ़ सुथरी रसोई कर दी है। जो ज़मीन पे जो निशान भी फर्श पे रह रहे हैं ना, वो फर्श टूटा हुआ है, कोई चीज़ गिरी हुई नहीं है। मैं तो चक्कू से देखती हूँ, खड्डे खड्डे से बने हुए छोटे छोटे। मेरे को भी साफ़ सुथरा घर पसंद है। झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, फ्रिज बाहर से तो साफ़ कर दिया, अंदर से भी थोड़ी सब्जियां वगैरह निकाल लूँगी, कम करूँगी, और फ्रिज की आज सफाई अच्छे से कर दूँगी। हमारा फ्रिज अंदर से पीला पीला है, क्योंकि इसमें तरी, मेरे पति ज़्यादा रिफाइंड डालते हैं, तरी वाली सब्ज़ी रखते हैं ना, कई बार फ्रिज में गिर जाती है, धोती भी साफ़ भी करती हूँ, लेकिन वो निशान उतरते ही नहीं है। बहुत पुराना फ्रिज है हमारा। देखते हैं फ्रिज अगर चेंज करेंगे तो नया ले आएंगे। बेटी ने तो चलो नया सामान बना लिया मेहनत करके, और अच्छा भी लगता है, एक बारी पैसे लगा दो, साफ़ सुथरा सामान इस्तेमाल करने को भी दिल करता है, और साफ़ सुथरे घर में रहने को भी जी करता है। इसके लिए फ्रिज में से सामान निकाल के आज फ्रिज की सफाई भी मैं करूँगी। इसमें बाकी का मैंने ये कपड़े निकाल के एक तरफ रख दिए हैं। कुछ खाना ऐसा है जो कचौरी वगैरह बनाई हुई हैं, उनमें से कुछ एक कन्या को दे के आऊँगी। पहले भी सोचती हूँ सब्ज़ी रोटी थोड़ी सी हाथ से दान हो जाता है इस बहाने, और बच्चे लेके ना, यहाँ मज़दूरों के बच्चे उसी टाइम लेके खा लेते हैं, उसी टाइम बैठ के कन्याएँ। और मेरे को ये चीज़ें दान करने में, इन चीज़ों में मेरा विश्वास भी बहुत है। तो ना मैं मायके में भी अमावस वगैरह निकालते थे, मेरे पियर में भी हमारे दादा भी बच्चों लड़कियों को पैसे देते थे अमावस को नहा धो के। मंगलवार को भी हमारे यहाँ खीर बनती थी, हनुमान जी का रोट लगता था महीने में 4 बारी, तो मंदिर में जाते थे, मंदिर में दे के आते थे, पड़ोस में भी दे देते थे, बांट देते थे, क्योंकि गांव में तो दूध अपनी भैंसों को होता था, मोल लेना नहीं पड़ता था। अब शहर में तो अपने हिसाब से चलना पड़ता है, घर के खर्चा अपने हिसाब से चलाना पड़ता है, जितना पैसा इनकम होती है उस हिसाब से घर चलाना पड़ता है। और फेंकने में कोई बुलाई भी नहीं है कि बनाए जाओ फेंक के जाओ। पर हमारे पति सब्ज़ी ज़्यादा बनाते हैं, मैं कम बनाती हूँ, वो बहुत ज़्यादा। अभी भी की सब्ज़ी बना के ले आए बड़े कुकर में, ज़्यादा ले आते, फिर मिर्च मसालों की वजह खाई भी नहीं जाती। उनकी थोड़ी बहुत सब्ज़ी कभी ख़राब हो जाती है, मेरी सब्ज़ी तो ख़त्म कर देते हैं, बच्चे खा लेते हैं। बिहान को हिसाब से बनाती हूँ कि छोटा बच्चा थोड़े आलू वगैरह इसको पसंद है, सब्ज़ी बड़ा निकाल के इसको खिला देती हूँ, इसको खाना इसको मिल जाए, बच्चा फिर खेलता रहता है। यहाँ पे कबूतर भी आते, पिछली तरफ से झाड़ू लगा के कबूतरों की भी गंदगी वगैरह पड़ी हुई थी। कल दूसरे घर से भी सामान लेके आई हूँ काफ़ी सारा, और वहाँ पे लॉक कर दिया है, चाबी दे दी है मकान मालिक को, और सारा सामान थोड़ा सा सीढ़ियों में रख के आई, वो भी अभी जाऊँगी उठा के। मिवान सो जाएगा, अकेला तो छोड़ती नहीं हूँ, बेटी आई है तो इसको दे दिया। नहीं तो कहीं भी जाती हूँ दिल में डर बच्चे के लिए ही बना रहता है कि बच्चा ना गिर जाए। जैसे मैंने अभी खाना बनाया, मेरा खाना आप देखना कैसा बना है। और मैंने इसमें खाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगी, क्योंकि इसमें मैंने दाल डाली थी जो कचौरी बनाई है, और थोड़ा सा पालक काट के डाल दिया, उबला हुआ पालक धो के साफ़ सुथरा करके आटे में डाल दिया था, कचौरी बना दी। उसके बाद मैंने आटा बनाया, रोटी भी बना दी, बच्चे डाल के खा लेंगे। दही भी जमाई,
इसीलिए भी ताज़ा दही बच्चे को भी फ़ायदेमंद होता है। दही तो वैसे ही इसमें लाभदायक होती है बच्चों के खाने के लिए। हाँ, मेरे चैनल को देखना, लाइक करना, पसंद करना, स्वीकार करना है। और मेरे को जो मेरी कमियाँ मेरे को बताना। मैं अपनी कमियों को मानती हूँ, जो कमियाँ होती है ना, और मैं मानती हूँ। कोई दूसरा बताता तो उससे पता चल जाता है मेरे अंदर क्या कमियाँ, खुद से नहीं पता चलता। और मैं मान भी लेती हूँ, जो भी कमी होती है ना, फिर उसके अनुसार चलती हूँ, कर लेती हूँ काम, वैसे अपने आप को डाल लेती हूँ। धन्यवाद। मेरा चैनल स्वीकार करना। धन्यवाद। विहान बाबू जाग गए हैं, इसको भी देते हैं कुछ खाने को, बच्चे को भी। आ जाओ विहान, जाग गए बेटे। अरे ये क्या ले रहे हैं आप बाबू, आ जाओ, चलो देखते हैं। गर्मी लग रही है। जय कर दो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय। अच्छे बच्चे हो, जय कर दो, जय बोलो, जय कर दो, करो जय। धन्यवाद बोलो, धन्यवाद। धन्यवाद नहीं बोलता, बोल दो बाबू, जय।